तुम्हारे उलझन का समाधान एक पुरानी पढ़ी किताब में लिखा हुआ कविता है। उस कविते पर तुम्हारा ध्यान चला जाए, उसके लिए तुम्हें उस किताब तक पहुंचना होगा, और वो तुम तभी पहुंचोगे जिस दिन तुम्हारा मन करेगा कि कुछ पढूं, कुछ पुराना पुनः उठाकर पढूं। और उस दिन तुम्हारी इन उलझनों का, तुम्हारे मन में जो सवाल चल रहा है क्या करना है, सबका जवाब मिल जाएगा। कुछ लोगों ने तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर रख दिया है कि अगर तुम उनके बारे में किसी को बताओगे और उन्हें सुधरने को कहा जाएगा, तब भी वो तुम्हें डांटेंगे, दुत्कारेंगे, और नहीं बताओगे तो वो एक ऐसी परेशानी खड़ी कर देंगे जिसका समाधान ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो आगे कुआं और पीछे खाई वाली परिस्थिति आ गई है, तो जहाँ हो वहीं रहो। तुमने मन ही मन मुझसे शिकायत कर दी है ना इस बात की। अब मैं ये करने वाला हूँ कि उन लोगों को तुम्हारे आसपास से हटाने वाला हूँ जिनके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आगे तुम्हारे 1-2 महीने हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत चिंता रहे कि किसका स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे जीवन में ना सुख ही सुख लिखा है। उसके बाद पीछे मुड़कर कभी तुम्हें नहीं देखना है। कुछ लोग तुम्हारे भविष्य के बारे में तुमसे बार बार पूछकर तुम्हारे मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा सलाह यही रहेगा कि तुम उन्हें सटीक सटीक मत बताओ। ऊपर ऊपर से कुछ बताना है तो बता दो, मगर पूरा मत बताओ। अगर पूरी बात बता दोगे तो फिर वही होगा, तुम्हारे रास्ते काटने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कोई कुछ भी कर ले, तुम्हें जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तो तुम पहुँच ही जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही है कि थोड़ी और समस्या आ जाएगी यदि बता दिया तो, इसलिए बेहतर है शांत रहो, चुप रहो, उसी में भलाई है। मेरी कुछ बेटियों का बहुत मन है, कंगन का मन है। मैं तुम्हें राखी के तोहफे में कंगन दूंगा। जो कंगन, जो चूड़ी तुम्हें मिले वो तोहफा होगा, वो आशीर्वाद होगा, उसे तुम धारण करना और उस दिन याद करना कि तुम्हारे साईं ने तुमसे वादा किया था और तुम्हें वो मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दफ्तर जाओ ना तो आसपास बैठे हुए लोग बड़े नकारात्मक होते हैं, लेकिन तुम इन सारी चीज़ों में कैसे रहोगे? यदि तुम रोज़ उसी नकारात्मक चीज़ को और सोचोगे ना, तो वो और गहराई से तुम्हारे जीवन में काम करने लग जाता है। इसलिए बेहतर यह है कि तुम वो सोचो ही मत। तुम बस मुझसे इतनी अर्जी करो कि बाबा जिसका जो स्वभाव है वो उनके लिए रहे, मगर मेरे लिए, मेरी बात को वो समझे, मेरे लिए सकारात्मक हो। सिर्फ इतनी प्रार्थना करो और किसी के रास्ते में आने की ज़रूरत नहीं है। जो जो कर रहा है उसे वो करने दो। सही क्या है, गलत क्या है, सब बड़े हैं, कोई नादान नहीं है। किसी को गुमराह करके गलत दस्तखत नहीं करवाया जा सकता, किसी को गुमराह करके ज़्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते। यदि वो कर रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, तो इसमें दखलंदाजी तुम मत करो। शोर करोगे, चिल्लाओगे तो तुम परेशान होगे, लेकिन अगर चुप रहोगे, चुपचाप बैठकर देखोगे, मुझसे शिकायत करके छोड़ भी दिया और नहीं भी करते तो भी, जो गलत कर रहे हैं, किसी और का हक ले रहे हैं, तो उन्हें तो सज़ा मिलेगी, और वो बराबर की सज़ा मिलेगी जो मैं दूंगा। उसकी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? न्याय होगा, हो रहा है और होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो।